है शेख हसीना। यह मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय चर्चा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद जो हैं वो दोबारा इंडिया आ रही हैं। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थी। कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, लेकिन फिर भी जिस तरह कंट्रीज करते हैं कि वो अपनी ट्रेड करते हैं, उनको जो सही लगता है वो उसको करते हैं। हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, और बाकी दूर दूर तक तो कंट्रीज छोड़ ही दीजिए। और जैसा अभी आपने कहा कि अगर हम सिर्फ साउथ एशिया में ही देखें तो बांग्लादेश इंडिया बहुत आगे हैं। क्या वजूहात हैं पाकिस्तान इतना पीछे है? और ये 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और अब ये फॉर एग्जांपल शेख हसीना वाजिद जो है वो दोबारा आ रही हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जारी बात है। ये कोई एक तो दुनिया को ये बताना है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से देखा जाए। बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी की है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और अगर आपको याद हो जब मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उसमें मौजूद थी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया गया था, या उसी वक्त उनको इनवाइट कर दिया था कि वो आए। सो बायलैटरल कंसल्टेशंस तो इंडिया और बांग्लादेश की होंगी, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ साथ ये लगता है कि देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से। कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंक एक ग्लोबल साउथ समिट करवाई थी इंडिया ने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। G20 की प्रेसिडेंसी में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था। और डिफरेंट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की, वो ऑलरेडी मौजूद है। इन बांग्लादेश जो है वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी आया था। और ये आप समझें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो रेल लिंक के हवाले से हों, पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हों, या थर्मल पावर प्लांट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स व्हिच इंडियंस आर सपोर्टिंग इन बांग्लादेश, और बड़े पैमाने पे वो लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शेख हसीना वाजिद पावर में आए, और वो इसीलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, गो के आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लगे थे, लेकिन वो एक जारी बात है कि इंटरनल मैटर है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये चीज पता चली थी कि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार चाहती है कि वो पावर में आए। इट मीन्स कि इंडिया का इतना असर वसूख मौजूद है अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर, सॉरी, कि वो अगर अपनी मर्जी की लीडरशिप चाहता है वहां पे, तो इट मींस दे हैव टू गेट सो मच आउट ऑफ दैट। सो बांग्लादेश जो है वो अगर मैं वहां पे हसीना वाजिद ना आती, वहां खालिदा जिया की पार्टी आ जाती, तो क्या इंप्लीकेशंस होनी थी? जारी बात है जो कुछ नरेंद्र मोदी अचीव करना चाह रहे थे वो ना होता। वो एक और चीज अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है कि बांग्लादेश जो है वो ये समझता है कि हमें इंडिया से ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेनी है, इंडिया इस काबिल हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश का भी वो स्टेटस नहीं है कि उसको वेस्टर्न कैपिटल उस पैमाने पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, बिकॉज बांग्लादेश इज रिलक्टेंट। जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, बांग्लादेश इज रिलक्टेंट टू ज्वाइन the western world directly। जो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर सकता है वो बांग्लादेश प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। और अगर आपको याद हो कि शेख हसीना वाजिद ने आई थिंक बाइडेन साहब पे इल्जाम लगाया था कि व्हाइट स्किन बंदे ने मुझे कहा कि हमें एक पोर्ट दे दो तो हम आपके साथ फिर आपके इलेक्शंस के हवाले से हमें कोई मसला नहीं होगा। ये बातें आपको पता है हुई हैं। सो इसीलिए अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, उनका जो प्राइवेट सेक्टर की जो एंगेजमेंट इंडिया के साथ है, इंडिया उसको सेल करता है बांग्लादेश को, श्रीलंका को और ममालिक को। लेकिन एंड इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जापान के ताल्लुकात अच्छे हैं तो इंडिया उसका इस्तेमाल करता है कि जी हम आए जापान एंड इंडिया जॉइंटली अपने प्रोजेक्ट वो लेके जाएंगे, बांग्लादेश में लेके जाएंगे।
सो बांग्लादेश जो है वो बड़ा वो समझ रहा है कि हम डायरेक्ट तो शायद रशिया से, अमेरिका से, चाइना से फायदे नहीं उठा सकते, चाइना से तो खैर वो उठा रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पे बांग्लादेश की आबादी बढ़ रही है या जिस पैमाने पे उनके चैलेंजेस हैं वो समझते हैं, और ज्यादातर उनको इरेगुलर वॉरफेयर का मसला है, माइग्रेशन के मसले हैं बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो और डायरेक्शन में लग चुके हैं। तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है